नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया एईडीओ वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट, जिसमें जीके जीएस का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि कथन है कि कृष्ण पिंड यानी ब्लैक बॉडी अपने ऊपर आपतित सभी विकिरणों को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। बिल्कुल सही है। स्टीफन के नियम के अनुसार किसी कृष्ण पिंड की उत्सर्जन क्षमता जो है उसके परम ताप के जो है चतुर्थ घात के समानु पाती होता है। ये भी सही है, यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या जो है नहीं है। कृष्ण पिंड ब्लैक बॉडी एक आदर्श पिंड के रूप में परिभाषित किया गया है जो अपने ऊपर आपतित की सभी प्रकार के चुंबकीय विद्युत चुंबकीय विकिरणों को, चाहे उनकी आवृत्ति या कोण कुछ भी हो, पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। कृष्ण पिंड उत्सर्जित कुल ऊर्जा ई प्रोपोर्शनल टू जो है टी के पावर 4 प्रति वर्ग मीटर पर सेकंड होता है। एक किरचॉफ्स का नियम है, कहता है कि एक अच्छा अवशोषक है ही एक अच्छा जो है उत्सर्जक होता है। तो आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। सूची 1 में भौगोलिक नियम है और सूची 2 में संबंधित अनुप्रयोग घटना है। अगर वाइल के नियम की अगर बात करें तो ये हो जाता है स्थिर ताप पर गैस का दाब आयतन संबंध। चार्ल्स का नियम जो है स्थिर दाब पर गैस का ताप का आयतन संबंध। बर्नौली सिद्धांत जो है वो हवाई जहाज का उड़ना, और आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है वो जहाजों पनडुब्बियों का डिजाइन। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के संबंध में सही कथन को चुनना है। सही कथन कौन है? ये नाभिक को तोड़ने के लिए जो है आवश्यक ऊर्जा है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी वह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी परमाणु के नाभिक को उसके घटक कणों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में पूरी तरह से अलग करने के लिए आवश्यक होती है। यह ऊर्जा उस ऊर्जा के बराबर भी होती है जो नाभिक के बनने पर मुक्त होती है। यह ऊर्जा द्रव्यमान क्षति यानी मास डिफेक्ट के ई बराबर mc स्क्वायर समतुल्य होती है। ई बराबर जो है mc स्क्वायर के समतुल्य होती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होती है नाभिक उतना ही अधिक स्थिर होती है, क्योंकि उसे तोड़ने के लिए उतनी ही अधिक ऊर्जा की जो है आवश्यकता होती है। अर्धचालकों सेमीकंडक्टर के संबंध में गलत कथन चुने। गलत कथन को है चुनना है। तो इनकी चालकता चालक और अचालक के बीच होती है। सही है। ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता घटती है। ये जो है वो गलत है। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। अर्धचालक जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम की विद्युत चालकता सुचालकों तांबा से कम और अचालकों लकड़ी से अधिक होती है। धातुओं के विपरीत अर्धचालकों को ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध जो है घटता है और चालकता जो है बढ़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ताप से अधिक इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। अधिक इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले जो है वो एलिमेंट है, अर्धचालक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी ए सही हो जाएगा। यदि किसी प्रक्षेप यानी प्रोजेक्टाइल को अधिकतम परास रेंज प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपित किया जाता है तो प्रक्षेपण कोण कितना होना चाहिए? तो ये 45 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए। और आर का जो है फार्मूला होता है, रेंज होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी हो जाएगा। क्या है? जी हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी होगा। सबसे मैक्सिमम दूरी प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? 45 डिग्री एंगल पर इसे भेजना होगा। घरेलू रेफ्रिजरेटर समानता किस सिद्धांत पे कार्य करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाष्पीकरण द्वारा शीतलन। बाष्पीकरण द्वारा शीतलन सिद्धांत पे जो है वो कार्य करती है। एमआरआई मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग तकनीक में किन तरंगों या क्षेत्रों का उपयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगे और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का जो है उपयोग किया जाता है। एक्स किरणें का उपयोग एक्सरे और सीटी स्कैन में जो है किया जाता है। गामा किरणें का उपयोग पीईटी स्कैन या कैंसर के उपचार में जो है वो होता है। और प्रस्रव्य तरंगों का उपयोग सोनोग्राफी में होता है। सोनोग्राफी में होता है। किसी उपग्रह को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकालने और अंतरिक्ष में भेजने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग क्या कहलाता है? और उस आवश्यक न्यूनतम वेग कहता है पलायन वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? पलायन वेग कहलाता है। और पृथ्वी का जो है सतह से पलायन वेग का मान लगभग जो है कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ये भी कई बार जो है प्रश्न पूछा गया। क्या है? पूछा गया है। अब पृथ्वी की निचली कक्षा के लिए लगभग 7.8 किलोमीटर जो है वो पर सेकंड है। क्या है? पर सेकंड है। कथन है कि विषाणु अकोषीय होते हैं और केवल मेजबान कोशिका के अंदर ही
गुणन कर सकते हैं। कारण, विषाणुओं में स्वयं का उपापचय तंत्र नहीं होता है और वे गुणन के लिए मेजबान कोशिका की मशीनरी पर निर्भर रहते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा ए। एसर्शन और रीजन दोनों सत्य है और ए का सही जो है वो व्याख्या है। क्या है? व्याख्या है। विषाणु अकोषीय संक्रामक कण होते हैं, अर्थात वे वास्तविक कोशिकाएं नहीं है। विषाणु में केवल आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए होता है जो प्रोटीन की खोल यानी कैप्सिड से घिरा होता है। विषाणु केवल जीवित मेजबान कोशिका के अंदर ही गुणन कर सकते हैं। आंसर हमारा ए सही है। सूची 1 में पोषक तत्व की कमी है और संबंधित रोग है। अगर विटामिन सी की बात करें तो इसके से स्कर्वी हो जाएगा, विटामिन डी से रिकेट्स हो जाएगा, आयोडीन्स की कमी से जो घेघा हो जाएगा और आयरन की कमी से रक्ताल्पता हो जाएगा। आंसर हमारा जो है 10 के क्या हो जाएगा? 10 के ए। मानव हृदय के संबंध में सही कथन को चुनना है। हृदय में रक्त का प्रवाह केवल एक ही दिशा में वाल्वों द्वारा सुनिश्चित होता है। बिल्कुल ये हमारा सही है। हृदय में कितने? 4 वाल्व होते हैं। क्या है? 4 वाल्व होते हैं और रक्त का प्रवाह केवल एक ही दिशा में वाल्वों द्वारा सुनिश्चित होता है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। पादप वर्गीकरण के संबंध में गलत कथन को चुनना है। गलत कथन को चुनना है। तो थैलोफाइटा में जड़, तना, पत्ती का विभेदन नहीं होता है, ये तो सही है। ब्रायोफाइटा में संवहनी उत्तक जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, ये जो है वो क्या है? गलत है। आंसर हमारा जो है बी होगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। थैलोफाइटा जैसे शैवाल पादप जगत का सबसे सरल समूह है। थैलोफाइटा में पौधे का शरीर जड़, तना और पत्तियों में स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं होता है, इसे थैलस कहते हैं। ब्रायोफाइटा जैसे मांस का पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर क्या है? ब्रायोफाइटा को जो है वो कहा जाता है। इनमें थैलोफाइटा की तुलना में अधिक विभेदन होता है, लेकिन इनमें वास्तविक संवहनी उत्तक, जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। जल और भोजन का परिवहन साधारणतः कोशिकाओं द्वारा होता है। जिम्नोस्पर्म नग्नबीजी पौधे होते हैं, सही है। एंजियोस्पर्म में बीज फलों के अंदर बंद होते हैं, ये सही है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन का मुख्य कार्य क्या है? पौधों में बाष्पोत्सर्जन का मुख्य कार्य जो है वो क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा जल और खनिजों का ऊपर की ओर खिंचाव और शीतलन है। क्या है? शीतलन है। बाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे की पत्तियां मुख्य रूप से रंध्रों या स्टोमेटा के माध्यम से जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। यूजेनिक्स का संबंध किससे है? और इसका सही आंसर हो जाएगा मानव जाति के सुधार के लिए आनुवंशिक सिद्धांतों का जो है वो अनुप्रयोग है। क्या है? बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। किस रक्त समूह वाले व्यक्ति में कोई एंटीबॉडी जो है वो नहीं होती है और वो नहीं होती है ए बी के पास? क्या है? रक्त समूह लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी की सतह पर मौजूद एंटीजन द्वारा निर्धारित होता है। एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है जो बाहरी एंटीजन पर हमला करती है। रक्त समूह ए में एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी होती है, और ए बी है अगर एंटीजन है तो एंटीबॉडी जो है एक भी नहीं होगा। क्या है? नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी होगा। अगर ए ग्रुप है तो इस पे क्या है? एंटीजन जो है क्या है? एंटीजन ए है, और एंटीबॉडी जो है वो क्या है? बी है। क्या है? बी है। ट्रांसजेनिक जीव क्या होते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऐसे जीव जिनके जीनोम में बाहरी जीन का समावेश किया गया हो, सी हो जाएगा। कथन है कि उत्कृष्ट गैसें रासायनिक रूप से अक्रिय होती है। कारण, उत्कृष्ट गैसों का बाहरी इलेक्ट्रॉन कोष पूर्णतः भरा होता है जिससे वे स्थिर होती है। आंसर हो जाएगा ए। ए सही है। ए और आर दोनों सही, आर ए का जो है वो सही व्याख्या है। अक्रिय गैस के अपनी रासायनिक अक्रियता या बहुत कम अभिक्रियाशीलता के लिए जानी जाती है। अक्रिय गैस के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है अत्यंत स्थिर होता है क्योंकि इनका सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन कोष पूर्णतः भरा होता है। क्या है? भरा होता है। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन है। अगर बात किया जाए हीलियम के तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 होगा। अगर नियॉन की बात करें तो 2 और 8 होगा। आर्गन के AR की बात करें तो 2, 8, 8 होगा। क्रिप्टॉन KR की बात करें 36 होता है तो 2, 8, 18, 8 हो जाएगा। अगला है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एथेनॉल, एथेनॉल हो जाएगा OH। क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। एथेनोइक एसिड की बात करें COOH हो जाएगा। प्रोपेनॉन की अगर हम बात करें तो C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। इथेनॉल का जो हो जाएगा वो
CHO हो जाएगा। आंसर हमारा 18 के ए हो जाएगा। मोल संकल्पना के संबंध में सही कथन को जो है वो चुनना है। तो किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसके परमाणु आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी बी हो जाएगा। यह मोल की मानक परिभाषाओं में से एक है। 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसका द्रव्यमान उसके परमाणु या आणविक द्रव्यमान के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। इसे मोलर द्रव्यमान कहते हैं। जैसे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 U है और कार्बन का मोलर द्रव्यमान 12 ग्राम पर मोल है। 1 मोल में कणों की संख्या यानी परमाणु अणु आयन हमेशा जो है स्थिर होती है। और एवोगाड्रो संख्या कितना होता है, Na कितना है 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होती है। यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। अगला है हाइड्रोजन के संबंध में गलत कथन को चुनना है। हाइड्रोजन के संबंध में तो ब्रोमीन समानता ताप पर जो है एक गैस है, ये गलत है। यह वर्ष सारणी के समूह 17 के तत्व है। यह अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ये तीनों सही है, सी हो जाएगा जो गलत है। 22 के सी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अरे सॉरी 20 के जो हो जाएगा सी हो जाएगा। हाइड्रोजन तत्व अधिक अभिक्रियाशील है क्योंकि इन्हें अपना अष्टक पूरा करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की जो है आवश्यकता होती है। क्या होती है? निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो वो है जल का बाष्पीकरण जो है। रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं जिनके गुण मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं। यह आमतौर पर अनुत्क्रमणीय यानी इरिवर्सिबल होता है। LPG तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो वो होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन रहता है और प्रोपेन रहता है। LPG का अर्थ होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यह एक ईंधन गैस है इसे पेट्रोलियम शोधन या प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण के दौरान प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा लुईस अम्ल का उदाहरण है? लुईस अम्ल का तो वो है BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है। क्या है? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है। लुईस की अवधारणा के अनुसार लुईस अम्ल यह जो है प्रजाति अणु या आयन है जो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी क्या है इलेक्ट्रॉन जोड़ी को स्वीकार कर सकती है। आमतौर पर इनके पास एक खाली कक्षक या अपूर्ण अष्टक जो है वो होता है। क्या है? होता है। अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन पर जल, H2O में ऑक्सीजन पर हाइड्रोक्साइड OH- में ऑक्सीजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन जोड़ी होती है। ये इन जोड़ियों को दान कर सकती है, इसलिए इसे लुईस क्षार जो है बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? अब बोरॉन ट्राइफ जो है फ्लोराइड BF3 में बोरॉन के संयोजी कोष में केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 फ्लोरीन के साथ बंधे हुए हैं। इसका अष्टक अपूर्ण है, इसलिए यह एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी को स्वीकार करके एक लुईस अम्ल के रूप में कार्य करता है। बायोरेमेडिएशन क्या है? बायोरेमेडिएशन जैवोपचार क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरण प्रदूषकों को हटाने के लिए सूक्ष्म जीवों का जो है उपयोग है। क्या है? उपयोग है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे पर्यावरण में प्रदूषकों जैसे तेल, रिसाव, कीटनाशकों, औद्योगिक अपशिष्ट को बेअसर करने, कम करने, हटाने के लिए सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, कबाकिया, उनके एंजाइमों का उपयोग जो है वो किया जाता है। जैसे तेल रिसाव को साफ करने के लिए तेल खाने वाला बैक्टीरिया का उपयोग जो है वो करना है। क्या है? करना है। 3 पेरेंट बेबी तकनीक का उपयोग किस प्रकार की बीमारियों को रोकने के लिए किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल रोग। क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल रोग हो जाएगा। 3 पेरेंट बेबी तकनीक को माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल कोशिका के पावर हाउस होता है और उनका अपना छोटा DNA यानी एम्प्टी DNA होता है जो केवल माँ से बच्चे को मिलता है। यदि माँ के एम्प्टी DNA में दोष है तो वह बच्चे में गंभीर माइटोकॉन्ड्रियल रोग जैसे लेह सिंड्रोम पैदा कर सकता है। अगला है पौधों में जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा व्हाइट बर्ड मकई में, खैरा रोग धान में, लिटिल लीफ आम में। उपरोक्त में से जो है सभी में जो है ये Zn के कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। लेफ फार्मिंग पद्धति में क्या शामिल है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अनाज, दलहनी फसलों और चारागाह के बीच बारी बारी से खेती जो है वो करना। क्या है? करना। लेफ फार्मिंग कृषि एक पद्धति है जो फसल चक्र का ही रूप है। गाय की गिर नस्ल मुख्यतः किस लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है दूध उत्पादन के लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए। गिर गाय की एक प्रसिद्ध देसी यानी भारतीय मवेशी नस्ल है।
इसका मूल स्थान गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जो है वो गिर के जंगल है। कथन ए में है कार्बन चक्र पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। कारण प्रकाश संश्लेषण और श्वसन कार्बन चक्र की मुख्य प्रक्रियाएं हैं जो वायुमंडलीय CO2 के स्तर को बनाए रखती है। आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही जो है वो व्याख्या है। बायोम को सर्वोत्तम रूप से कैसे परिभाषित किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा समान जलवायु परिस्थितियों वाले पौधों और जानवरों को जो है एक बड़ा समुदाय। सी हो जाएगा, क्या है? सी। 13 से 26 अक्टूबर 2025 तक भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्ट्रा हिंद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? और ये किया गया पर्थ में। कहाँ? पर्थ में जो है वो किया गया। इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए किसे नामित किया गया है? ये नामित किया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। क्या है? डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो दिया गया है इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर। किस राज्य सरकार द्वारा CM फ्लाइट योजना शुरू की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा असम राज्य सरकार के द्वारा जो है ये शुरू किया गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार किस महानगर को सबसे सुरक्षित बताया गया है? आंसर हो जाएगा कोलकाता को। क्या है? कोलकाता को बताया गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को लगातार चौथी बार सबसे सुरक्षित महानगर जो है वो बताया गया है। ईरानी कप 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है विदर्भ ने। क्या है? विदर्भ ने तीसरी बार जीता है। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी किस संस्थान में स्थापित करने की घोषणा की गई? नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, और यह है IIT भुवनेश्वर में। क्या है? IIT भुवनेश्वर में। इसका उद्देश्य भारत में स्वदेशी सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। भारत में आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय के सहयोग से शुरू की जाएगी? आंसर हो जाएगा बी, पंचायती राज, शिक्षा और जनजातीय कार्य मंत्रालय। 37 के बी होगा। डंगोंग संरक्षण रिजर्व को ही जो है किस अंतरराष्ट्रीय निकाय द्वारा मान्यता दी गई? डंगोंग संरक्षण रिजर्व को, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, IUCN। डंगोंग संरक्षण रिजर्व को अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा जो है वो मान्यता दी गई है। डंगोंग एक समुद्री स्तनपायी है जिसे IUCN की रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध जो है वो किया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के गैर सरकारी क्षेत्रों के ग्राहकों से संबंधित 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाले बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में जो है वो कौन सा सही है, ये बताइए। तो ये मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क के तहत अपने पेंशन फंड को 100% हिस्सा इक्विटी में निवेश करने की अनुमति प्राप्त करेंगे। आंसर हमारा जो हो जाएगा 39 के बी होगा। किस मंत्रालय ने 2 अक्टूबर से देश में जन योजना अभियान, सबकी योजना सबका विकास अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो वो है पंचायती राज मंत्रालय। क्या है? पंचायती राज मंत्रालय। 28 सितंबर 2025 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? और ये चुना गया है मिथुन मनहास को। क्या है? मिथुन मनहास को। वे जम्मू कश्मीर के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें इस पद के लिए चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश ने भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया है? किस देश ने? इसका सही आंसर हो जाएगा वो है रूस। क्या है? रूस। 27 सितंबर 2025 को 12वीं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। इनका संबंध बिहार राज्य के किस जिले से है? इनका संबंध जो है वो जमुई से है। क्या है? जमुई से है। अगला है गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ये बिहार में है। क्या है? बिहार में स्थित है। बिहार में जो है रामसर स्थल कितने हैं? 6 है। क्या है? 6 हो गए। अब पूरे भारत में जो है वो 94 रामसर स्थल है। क्या है? 94 रामसर स्थल है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? और ये नियुक्त किया गया है प्रवीण कुमार को। किसे? प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। भारतीय सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले। तत्वबोधिनी सभा की अगर बात किया जाए तो देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। आत्मीय सभा जो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। आंसर हमारा 46 के जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और ऊपर दी गई घटनाओं को निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम जो है हमें ये बताना है। सूरत विभाजन जो हुआ था 1907 में हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार जो हुआ था 1909 में हुआ था। होम रूल आंदोलन जो है 1916 में। खेड़ा जो है सत्याग्रह हुआ था मार्च 1918 में। आंसर हमारा जो हो जाएगा 47 के सी हो जाएगा।
डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है सी 1632 में। सुरक्षा बल्ब सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय के। क्या है? लाला लाजपत राय के। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में सुरक्षा बल्ब सिद्धांत का उल्लेख किया और कहा कि कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के दिमाग की जो है वो उपज है। क्या है? उपज है। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? सही आंसर हमारा हो जाएगा ए जे एंड्रयू। क्या है? जे एंड्रयू हो जाएंगे। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? ब्रह्मांड में पल्सर जो है वो क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। क्या हो जाएगा? घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। उच्च ऊर्जा वाले घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। और क्वासेसर क्या है? तो ब्रह्मांड में स्थित सबसे चमकीला सक्रिय वस्तु गैलेक्सी है। मेसॉन क्या है? तो नाभिक में न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन के बीच बल इसी कारण जो है वो लगता है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ये आयरलैंड से ली गई है। किससे ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना है और यह संविधान के जो है भाग 4 क्या है? भाग 4 के अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक में जो है वर्णन है। सिक्किम भारतीय संघ का एक पूर्ण राज्य बन गया। कब बना? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 1975 में बना और वो 22वां राज्य बना था। क्या है? 22वां राज्य बना था। अब 35वां संविधान संशोधन हुआ था। 35वां जो है संविधान संशोधन हुआ था। 35वां संविधान संशोधन हुआ था। निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? सबसे महंगी कौन सी मुद्रा है? तो वो है पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग जो है वो सबसे महंगी मुद्रा है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। क्या है? विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का 18वां संस्करण जो है 2024 में जारी किया गया और भारत 148 देशों में जो है 131वें स्थान पर रहा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के अनुसार ये 2025 का है जो है 148 देशों में से कितना है? 131वें स्थान पर रहा। व्यापार में विज्ञान की क्या भूमिका है? व्यापार में जो है विज्ञान की क्या भूमिका है? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है ग्राहकों को सूचित एवं आकर्षित जो है वो करना है। सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। व्यापार में विज्ञापन की क्या भूमिका है? तो क्योंकि विज्ञापन एक ऐसा मार्केटिंग टूल है जिसका उपयोग उत्पादों या सेवाओं को जनता के सामने प्रदर्शित करने के लिए जो है वो किया जाता है। निम्नलिखित में किस राज्य में सांझी पर्व मनाया जाता है? सांझी पर्व मनाया जाता है तो वो पंजाब में जो है मनाया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो वो है संविधान 102वां संशोधन अधिनियम जो है 2018। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत संविधान में एक नए अनुच्छेद जो है 338 ख का प्रावधान किया गया जो पिछड़ा वर्ग आयोग के एक संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को समाज के कमजोर वर्गों की आर्थिक हितों को बढ़ावा देना आवश्यक है? और वो है अनुच्छेद जो है वो 46। क्या है? 46। और अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा। शराबबंदी जो है अनुच्छेद 47 के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों का एक हिस्सा है? आंसर हो जाएगा सुदूत्री। क्या है? सुदूत्री। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख मिलता है जिसका अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र। सिंधु, सरस्वती, सुदूत्री मतलब सतलज, बिपाशा, ब्यास, परुशनी, रावी को बितस्ता, झेलम और अस्किन चिनाब को कहते हैं। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना को 3 बार उल्लेख जो है वो किया गया है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को माना गया है। 1919 में अधिनियमित किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया गया था? आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम। निम्नलिखित में किसे राज्य कार्यपालिका या कार्यपालक नहीं माना जाता है? तो नहीं माना जाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए 1919 में किस समूह का गठन किया गया था? और यह किया गया था खिलाफत समिति का। क्या है? खिलाफत समिति का जो है
वो किया गया था। कौन सा निदेशक सिद्धांत स्वशासन के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का समर्थन करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। क्या है? अनुच्छेद 40। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्वस्थानीय स्वशासन पद्धति है। त्रिसूत्रीय पंचायती राज का शिल्पी या सूत्रधार जो है बलवंत राय मेहता है। अगला है भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्नलिखित में किस राज्य में हुई? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। किस राज्य में हुई? तमिलनाडु में हुई। जगजीत सिंह संगीत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे गजल से। क्या है? गजल से। गजल की शुरुआत अरबों द्वारा जो है वो किया गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य की जनसंख्या जो है सबसे कम है? तो वो है मिजोरम की जनसंख्या जो है सबसे कम है। हालदा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हालदा महोत्सव वो है हिमाचल प्रदेश में। क्या है? हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हालदा महोत्सव लाहौल और स्पीति जिले में मनाया जाता है, जो नए साल का स्वागत करने के लिए एक महत्वपूर्ण जो है वो उत्सव है। चलिए, अभी कथन ये है कि मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है। कारण शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बनाते हैं। सही आंसर हमारा हो जाएगा डी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का भी सही व्याख्या करता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 69 के डी हो जाएगा। मानव पूंजी में निवेश में भविष्य में लाभ मिलता है और शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक जो है बनाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रवासन और सूचना मानव पूंजी निर्माण का उदाहरण है। क्या है? उदाहरण है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था? और ये शुरू किया गया था 2021 में। क्या है? 2021 में। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की निर्वाण हुई थी? वो कुशीनगर में। कहाँ मृत्यु हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। क्या है? पूर्व में हुआ था। मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा यानी कुशीनगर में है। बौद्ध ग्रंथों में महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। किस वर्ष से मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग को मान लिया गया था? और ये मान लिया गया था 1909 ईस्वी में। क्या है? 1909 ईस्वी में। मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन 1908 में अमृतसर में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी, जिसे 1909 के मार्ले मिंटो सुधार द्वारा जो है प्रदान कर दिया गया था। क्या है? कर दिया गया था। सूरज के चारों ओर जो है चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं? और उसे कहते हैं उल्का पिंड। क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। भीमबेटका खाली स्थान के लिए प्रसिद्ध है। आंसर होगा गुफा शैल चित्र के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। क्या है? प्रसिद्ध है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है रोम में। कहाँ? रोम में स्थित है। भारत निर्माण योजना में किस वर्ष में शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा 2005 में। क्या है? 2005 में शुरू किया गया था। भारत निर्माण योजना राज्य सरकारों और पंचायत राज संस्थाओं के साथ भारत सरकार द्वारा ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए एक समयबद्ध योजना है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य। यहाँ पर होगा कितने? 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य सिर्फ जो है लोकसभा से होते हैं। किससे होते हैं? लोकसभा से आते हैं। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कोई मंत्री इसका सदस्य जो है वो नहीं हो सकता है। प्राक्कलन समिति का कार्य बजट में सम्मिलित प्राक्कलनों की जांच करना तथा सार्वजनिक व्यय में किफायत एवं प्रशासनिक कुशलता तथा तकनीकी सुधार के लिए ये सुझाव देना है। क्रिकेट के किस मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है? और ये कहा जाता है द लॉर्ड्स लंदन को। क्या है? लंदन को कहा जाता है। द लॉर्ड्स लंदन क्रिकेट ग्राउंड लंदन के सेंट जॉन्स वुड में स्थित है। इसे क्रिकेट का घर भी जो है वो कहा जाता है। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इससे स्थानीय रूप से द जी के नाम से जो है वो जाना जाता है। और ईडन गार्डन कोलकाता को भारतीय क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। सिखों के तीसरे गुरु थे, कौन थे? तो गुरु अमरदास थे। क्या है? गुरु अमरदास थे। गुरु अमरदास मुगल शासक अकबर के समकालीन तथा वैष्णव धर्म के जो है वो अनुयायी थे। गुरु अमरदास ने अपनी गद्दी गोइंदवाल में स्थापित की तथा यहाँ एक बावड़ी का भी निर्माण करवाए थे। निम्नलिखित में से किसने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा? तो वो है जवाहरलाल नेहरू। क्या है? जवाहरलाल नेहरू। पेट्रोलियम के संचित भंडार निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टानों। क्या है? अवसादी चट्टानों में। अवसादी शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंट से हुई है, जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना। पृथ्वी तल पर आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित चट्टान
कहते हैं। अब सादी चट्टान को प्रस्तरित या परतदार चट्टान भी जो है वो कहते हैं। अब सादी चट्टान में जो है जीवाश्म अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ प्राकृतिक गैस, कोयला और खनिज तेल के भंडार जो है वो पाए जाते हैं। केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? और ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्न के लिए प्रदान किया जाता है, तो ये प्रदान किया जाता है फिल्म में। 83 के जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अब ये शुरुआत हुआ था कब? तो 1969 में। और सबसे पहला मिला था किसे? तो देविका रानी को। क्या है? देविका रानी को जो है वो दिया गया है। और इस साल जो है 2025 में जो है 2023 के लिए दिया गया है मोहन लाल को। क्या है? मोहन लाल को दिया गया है। 2023 के लिए मिला है, लेकिन 25 में मिला है। विश्व बैंक की एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा 1944। इसमें क्या है? 1944 में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा 1944 में विश्व बैंक और IMF की रूपरेखा जो है वो तैयार किया गया है, और इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग जो है वो किलोमीटर है। क्या है? किलोमीटर है। आंसर हो जाएगा 85 के ए। बिहार में हुए निम्नलिखित आंदोलन घटनाओं को उनके घटित होने के सही क्रम को व्यवस्थित जो है वो करना है कि कौन सा जो है घटना पहले और बाद में हुआ है। अगर चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो ये कब हुआ है? 1917 में हुआ है। क्या है? 17 में। पटना में होम रूल की स्थापना जो है 16 दिसंबर। क्या है? 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर पटना में मजहरूल हक की अध्यक्षता में किया गया था। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व जो है गांधी जी के नेतृत्व में 1917 में हुआ, जो तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ हुआ था। क्या है? खिलाफ हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो है प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1908 में पटना में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सर सैयद अली इमाम ने किया था। यह बिहार में राजनीतिक चेतना का उदय का एक महत्वपूर्ण जो है वो कदम था। वहाबी आंदोलन का पटना में चरमोत्कर्ष की अगर बात करें, वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो विलायत अली और इनायत अली थे। क्या है? विलायत अली और थे। और ये 1820 से 30 के दशक में आसपास पटना में इसका प्रमुख केंद्र था। क्या है? केंद्र था। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अभी कथन है कि 1912 में बिहार को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत का दर्जा दिया गया, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। कारण बिहार टाइम्स जैसे पन्नू और सचिदानंद सिन्हा जैसे नेताओं ने पृथक बिहार प्रांत के गठन के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आंसर हमारा हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए का जो है सही व्याख्या। क्या है? व्याख्या है। 22 मार्च 1912 को औपचारिक रूप से बिहार और उड़ीसा प्रांत की बंगाल से अलग करने की अधिसूचना जो है वो जारी किया गया है। मौर्यकालीन बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो बताइए। अशोक के लघु शिलालेख सहसाराम से प्राप्त हुए। सही है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि मुख्यतः ब्राह्मी थी। सही है। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद कुम्हरार पटना में स्थित है, मुख्यतः लकड़ी का बना था। ये भी सही है। अशोक के गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकाओं के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था। ये भी सही है। आंसर हो जाएगा डी होगा। 88 के डी होगा। निम्नलिखित युग्मों को सही मिलान करना है। मुल्ला तकिया तो मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी है, तो आंसर हमारा इसका 3 हो जाएगा। मिर्जा नाथन की बात करते हैं तो रचना बहारिस्तान ए गैबी। मुल्ला बहवानी की बात करते हैं तो रचना मिर्तुल अहबाल। और इब्न बख्तियार खिलजी बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक। 89 के जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 1922 में गैम हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 37वें अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये हमें बताना है। कौन सा कथन गलत है? 37वें अधिवेशन के संबंध में जो 1922 में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्रंजन दास ने की थी। सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वागत कारिणी समिति के सचिव थे। ये भी जो है वो सही है। अधिवेशन के मुख्य प्रश्न विधान परिषद में प्रवेश को लेकर था। ये भी सही। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को जारी रखने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। गलत है। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। 90 के डी। अभी कथन है कि बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग जैसे पश्चिमी चंपारण में दक्षिणी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। कारण यह क्षेत्र हिमालय की तलहटी के करीब है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून पवनों के लिए एक अवरोधक के रूप में कार्य करता है, जिससे सघनन और वर्षा अधिक होती है। आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या भी है। बिहार की नदी प्रणालियों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सही है। पुनपुन, फल्गु और सकरी नदियां छोटानागपुर पठार से निकलकर दक्षिण से उत्तर की ओर बहते हुए गंगा में मिलती है। सही है।
घाघरा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती हुई गंगा मिलती है, ये भी सही है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन और विनाशकारी बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसे बिहार का शोक कहा जाता है, ये भी सही है। सोन नदी अमरकंटक से निकलकर पटना के निकट गंगा में मिलती है, ये भी सही है। तो 1 2 3 4 चारों जो है ये सही है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिमी चंपारण में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है वो गया में है। कैमूर अभ्यारण्य की अगर बात करें तो रोहतास में है, और राजगीर अभ्यारण्य जो है वो नालंदा में है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। गंगा के मैदानी भाग में प्राकृतिक रूप से बने बिसरपी नदी को छोड़े हुए भाग या गोखुर जिले जो विशेष रूप से उत्तर बिहार में पाई जाती है, स्थानीय रूप से क्या कहलाती है? और ये कहलाती है मन। क्या है? मन कहलाती है। 94 के सी हो जाएगा। बिहार विधानमंडल के संदर्भ में कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन जो है हमारा सही है। तो बिहार विधानमंडल द्विसदनीय है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद शामिल है, बिल्कुल सही है। भारत में जो है 6 राज्यों में है विधान परिषद। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, बिल्कुल सही। विधान परिषद के कुछ सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जबकि अन्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ये भी जो है वो सही है। धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी सही। आंसर होगा 1 2 3 4 सही है। अभी कथन है कि 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के अनुरूप बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था और नगरीय स्थानीय निकाय कार्यरत है। कारण, इन संशोधनों का उद्देश्य स्थानीय सुशासन को मजबूत करना और सत्ता का विकेंद्रीकरण करना था। तो 96 के जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए का सही व्याख्या है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके नियुक्ति और जो है सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो 97 के हो जाएगा बी, बिहार के राज्यपाल। क्या है? बिहार के राज्यपाल जो है वो करता है। और भारत के राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो करते हैं। बिहार में कृषि विपणन और भंडारण के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो राज्यों में विनियमित बाजारों का नेटवर्क पर्याप्त रूप से विकसित है, ये गलत है। किसानों को अपनी उपज को उचित मूल्य दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली लागू है, यद्यपि इसकी खरीद प्रक्रिया में चुनौती है, ये बिल्कुल सही है। शीत भंडारण सुविधाओं की कमी फल और सब्जी उत्पादकों के लिए एक प्रमुख समस्या, ये भी सही है। बिहार राज्य खाद्य निगम खदानों को भंडारण और वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये भी सही। आंसर हमारा जो होगा 2 3 और 4 98 के बी हो जाएगा। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? और मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है। युग्मों को सही मिलान करें। साहित्यकार और उनकी प्रमुख भाषा, अगर विद्यापति के कहा जाए तो वह मैथिली है। कीर्तिलता मथुरा प्रसाद की अगर कहा जाए तो मगही है। क्या है? मगही है। रामधारी सिंह दिनकर की बात कहा जाए तो हिंदी है दिनकर। और भिखारी ठाकुर की अगर बात कहा जाए तो भोजपुरी है। क्या है? भोजपुरी है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। विद्यापति को मैथिल कवि कोकिल भी कहा जाता है। क्या है? कहा जाता है। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 5। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।